अच्छा दोस्तों, आपके अपने चैनल कर्तव्य पथ पे आज हम कुल 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हल करेंगे दोस्तों, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम पर अवश्य आए हुए हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब संबंधित संख्या कौन है? तो 391/27 समानुपात 631 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हम यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी यह बताना है दोस्तों। तो पहले देख लेते हैं कि 391 से 27 कैसा बना दोस्तों। इन 391 का जो तीन संख्या है 391, ऐसा इसको क्या करें कि 27 बन जाए। तो चलिए पहले इन संख्याओं का आपस में गुणा करके देखते हैं दोस्तों। 3 गुणा 9 गुणा 1, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 या 27, 27 एकम 27। तो इस प्रकार दोस्तों हमें 27 की जानकारी मिल चुकी है। अब इसी प्रकार हम 631 के बाद क्या संख्या आएगा इसको भी समझ लेते हैं। तो आपस में उसी प्रकार इन संख्याओं को भी आपस में गुणा करते हैं। 6 गुणा 3 गुणा 1, तो 6 तिया 18 और 18 एकम 18 दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आएगा? 18। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? 18। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है? नाम दिया है दोस्तों भूटान, भारत और ताजमहल। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले देखना होगा कि इन तीनों शब्दों में एक दूसरे से कोई संबंध है या नहीं। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहला शब्द दिया है भूटान, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त, भूटान का एक वेन आरेख बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। ये है दोस्तों भूटान, ठीक है, भूटान। और उसके बाद है दोस्त भारत। तो भूटान क्या भारत में आता है क्या? नहीं, भूटान एक अलग देश है और भारत एक अलग देश है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्त, ये है भारत, यहाँ हम लिखते हैं भारत, ठीक है। और ताजमहल है उसके बाद, तो क्या ताजमहल भूटान में है? नहीं, ताजमहल भारत के अंदर है। तो ये है दोस्त ताजमहल, तो ये ताजमहल। इस प्रकार हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हमें कौन सा विकल्प मिला दोस्तों? ये सी वाला। तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर होगा दोस्त सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। तीसरा क्वेश्चन हमें कह रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो कौन कौन सी संख्या दी है दोस्तों? 1, 121, 441, 961 और 1680। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इनके बीच का गैप, कितने के अंतर बन रहा है। तो हम देखते हैं, तो पहला दिया है 1 और दूसरा दिया है 121, फिर दिया है 441। इस प्रकार हम अंतर नहीं निकाल पाएंगे दोस्तों, बहुत बड़े बड़े अंतर हो रहे हैं। तब इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को कैसे हल करते हैं? पहले सभी संख्याओं को देखते हैं, या कहीं किसी का वर्ग तो नहीं है। तो देखिए एक किस, ठीक है, तो पहले एक को समझते हैं। एक कैसा आया? तो एक का हम वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा दोस्तों। उसी प्रकार 121 हमें पता है यह 11 का वर्गमूल है दोस्तों। 11 को 2 बार गुना करेंगे तो आएगा कितना? 121। उसी प्रकार 441 का देखते हैं दोस्तों। 441 किसका वर्गमूल है? उसी अनुसार हमें सबको समझना है। तो यह 21 का वर्गमूल है दोस्तों। 21 का 2 बार गुना करेंगे तो 441 आएगा दोस्तों। उसी प्रकार 961 को हम 31 का गुना करेंगे तो आएगा, गुना वर्ग निकालेंगे तो आएगा आंसर दोस्तों। उसी प्रकार 1681 कैसे आएगा? एक 40 का वर्ग है दोस्तों। यानी आप समझ पा रहे हैं कि सभी में 10-10 बढ़ रहा है। उसी प्रकार इसके बाद कौन सा आएगा दोस्तों? तो हमें पता है कि इसके बाद हमें 51 का वर्ग निकालना होगा। 51 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना होगा? गुणा करके देख लीजिएगा 51 को 2 बार। तो हमारा कौन सा आंसर बनेगा दोस्तों? डी वाला ऑप्शन। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये दोस्तों चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किसी भाषा में रेलवे को 9, 26, 18, 15, 4, 26, 2 लिखा जाता है तो पुलिस को क्या लिखा जाएगा? इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए दोस्तों अल्फ़ाबेट के नंबर हमें याद रखने होंगे, जो कि बहुत ही आसान है। जैसे कि ए का नंबर होता है 1, बी का होता है 2, सी का होता है 3। इसी प्रकार 26 अल्फ़ाबेट होते हैं और सभी का अलग अलग नंबर होता है, जो कि बहुत ही आसान होता है जिसे याद रखना। चलिए देखते हैं।
रेलवे का पहला अल्फ़ाबेट है आर और यहाँ पर दिया है 9, लेकिन आप जब अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो आर आता है हमारे 18 नंबर पर, लेकिन यहाँ दिया है 9। उसी प्रकार ए आता है 1 नंबर पर, लेकिन यहाँ पर दिया है 26, और आई आता है हमारे 9 नंबर पर, लेकिन इसमें दिया है 18। तो ये क्यों हुआ? तो चलिए जरा इसे ध्यान से देखते हैं। क्या है? यह सब उसके विपरीत नंबर हैं। आर का विपरीत होता है, आप देखेंगे तो 9, और ए का विपरीत होता है 26, और आई का विपरीत होता है 18, और एल का विपरीत होता है 15, और इसी प्रकार आगे डब्लू का होता है 26, और इस प्रकार सभी का नंबरिंग यहाँ पर विपरीत अक्षर में दिया गया है। हमें पूछा है पुलिस का, तो चलिए पुलिस का हम सॉल्व करके देखते हैं। ये है हमारा पी, ये है हमारा ओ, ये है हमारा एल, ये है हमारा आई, और ये है हमारा सी, और ये है हमारा ई। हमें इसका ऑपोजिट नंबर देखना है। तो पी का ऑपोजिट होता है 11, ओ का ऑपोजिट होता है 12, और आई का ऑपोजिट होता है 18, और सी का ऑपोजिट होता है 24, और ई का ऑपोजिट होता है 22। तो इस अनुसार हमारा कौन सा विकल्प सही हुआ दोस्तों? बी नंबर वाला। तो ये हुआ हमारा आंसर। इस तरह इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया जाता है। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे का प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान की संख्या को बताना है कि यहाँ पर क्या आ सकता है। तो चलिए इससे पहले बाएं तरफ के दो प्रकार के जो नंबरिंग किए हुए हैं उससे हम यहाँ 2 कैसे आया और ये 4 कैसे आए इसको समझ लेंगे तो हमें यहाँ पर का खुद ब खुद पता लग जाएगा। तो चलिए हम इस 19 और इस 18 को क्या करें कि यह 2 हमारा आ जाए। चलिए पहले इन दोनों संख्या का गुणा भाग जोड़ना इस प्रकार की 4 संक्रियाएं लगाते हैं, लेकिन हम सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को आपस में घटाकर देखेंगे। तो हम 19 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा, और इसी एक में एक और जोड़ देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 2 आएगा, और ये हमारा 2 यहाँ पर दिया है। अब यही लॉजिक हम दूसरे पे लगाते हैं। यहाँ पर दिया है 34 और दिया है दोस्तों 32। तो 34 और 32 का अंतर कितना होता है दोस्तों? 2, और इसी 2 में एक और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया है। ठीक इसी प्रकार इसी लॉजिक को हम तीसरे वाले पे भी लगाएंगे। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों 44 और दिया है दोस्तों 41। हम इसका अंतर निकाल लेंगे तो इसका अंतर आएगा दोस्तों 3, और इसी में सेम 3 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 6 दोस्तों। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हुआ? 6 नंबर का दोस्तों। तो आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे का प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान की संख्या को बताना है कि यहाँ पर क्या आ सकता है। तो चलिए इससे पहले बाएं तरफ के दो प्रकार के जो नंबरिंग किए हुए हैं उससे हम यहाँ 2 कैसे आया और ये 4 कैसे आए इसको समझ लेंगे तो हमें यहाँ पर का खुद ब खुद पता लग जाएगा। तो चलिए हम इस 19 और इस 18 को क्या करें कि यह 2 हमारा आ जाए। चलिए पहले इन दोनों संख्या का गुणा भाग जोड़ना इस प्रकार की 4 संक्रियाएं लगाते हैं, लेकिन हम सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को आपस में घटाकर देखेंगे। तो हम 19 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा, और इसी एक में एक और जोड़ देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 2 आएगा, और ये हमारा 2 यहाँ पर दिया है। अब यही लॉजिक हम दूसरे पे लगाते हैं। यहाँ पर दिया है 34 और दिया है दोस्तों 32। तो 34 और 32 का अंतर कितना होता है दोस्तों? 2, और इसी 2 में एक और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया है। ठीक इसी प्रकार इसी लॉजिक को हम तीसरे वाले पे भी लगाएंगे। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों 44 और दिया है दोस्तों 41। हम इसका अंतर निकाल लेंगे तो इसका अंतर आएगा दोस्तों 3, और इसी में सेम 3 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा
6 दोस्तों। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हुआ? 6 नंबर का दोस्तों। तो इस प्रकार से चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे कह रहा है यदि 5 5 5 2 बराबर 30 तथा 2 2 2 3 बराबर 18 और 8 8 1 बराबर 16 है तो हमें 7 7 7 2 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यह बताना है दोस्तों। जैसा कि मैंने बोला था यह कोड वर्ड का प्रश्न है दोस्तों, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो पहले को हम समझते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी संख्या दिया है दोस्तों। 3 5 दिया है। अगर हम इन तीनों पाँचों को आपस में गुणा करेंगे दोस्तों तो हमें बहुत ही बड़ी संख्या मिलेगी, जो कि 30 से बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर गुणा तो नहीं करना है दोस्तों। तो चलिए पहले तीनों पाँचों को जो सेम दिख रहे हैं उनको जोड़ कर देखते हैं आपस में। तो 5 धन 5 धन 5 टोटल होता है दोस्तों 15। और ये जो 2 है यहाँ पर का इसका गुणा कर देंगे तो कितना होगा दोस्तों? 30 होगा। ये हमारा 30 आ गया दोस्तों। इसी प्रकार हम दूसरे को भी समझ लेते हैं, यानी कि इस पे भी सेम लॉजिक अप्लाई करके देखते हैं। किस पे? इस पे। तो इस पे क्या दिया है दोस्तों? 2 2 और 2 दिया है दोस्तों। तो 2 2 4 2 6 टोटल कितना है दोस्तों? 6। अब उसी 6 से जो ये 3 बचा है दोस्तों इसका सेम गुना करना है। तो 6 तिया 18 आता है दोस्तों, और ये हमारा 18 यहाँ पर मिल गया दोस्तों। सेम लॉजिक अब हम इस पे भी लगा कर देखते हैं दोस्तों। 8 प्लस 8 गुना आखिरी अंक का 1, तो 8 8 होता है दोस्तों 16, और 1 का करेंगे तो 16 एकम 16 होता है दोस्तों। तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना लिखा है दोस्तों? 16। अब हमें किसका बताना है? इस वाले का बताना है दोस्तों। तो सेम लॉजिक यहाँ भी लगाते हैं दोस्तों। 7 3 7 है दोस्तों यहाँ पर, तो तीनों 7 को जोड़ लेंगे तो ये कितना होगा दोस्तों? 21 होगा। और एक ही 21 में इस 2 को जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा 21 गुना 2। तो कितना होगा दोस्तों? गुना करके आप देख लीजिएगा। ये होगा दोस्तों 42। तो हम चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर अगले पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में शीतल का स्थान दाएं से 21वां है, तो बाएं से उसका स्थान बताइए। इस प्रकार के जब भी प्रश्न आएंगे दोस्तों जहां पर आपको बाएं से या दाएं से आपको पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पर अभी पूछा है बाएं से, तो इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल किया जाता है दोस्तों। इसमें क्या करना है जरा ध्यान से देखिएगा। विद्यार्थियां कितने हैं दोस्तों? 30 है। कितने विद्यार्थी हैं? 30। और शीतल का दाएं से स्थान कितना है दोस्तों? 21। तो इसी 30 में से इस 21 को घटाना है दोस्तों, तो कितना बचेगा दोस्तों? 9। लेकिन 9 आंसर नहीं है, इस 9 में +1 करना है दोस्तों। कितना करना है? +1। अब ये हमारा आएगा दोस्तों 10। 10 कहाँ है दोस्तों? सही विकल्प सी पर है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हुआ दोस्तों? 10। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है 5 मित्र PQRST हैं और PQ से बड़ा है, R P से बड़ा है तथा S R से छोटा है और T R से बड़ा है। तो कहाँ का पूछ रहा है दोस्तों? हमें प्रश्न में पूछा क्या है? बीच का। कहाँ का पूछा है दोस्तों? बीच का। हमें बीच का बताना है दोस्तों, बीच का कौन सा होगा। तो चलिए इससे भी आसानी से बनाने का प्रयास करते हैं। पहला क्या कह रहा है दोस्तों? P Q से बड़ा है, तो हम पहले बना लेंगे दोस्तों ये P। ठीक है, ये किससे बड़ा है? Q से बड़ा है दोस्तों। ये Q, इसकी हाइट छोटी रहेगी। क्यों? P क्योंकि Q से बड़ा है कह रहा है। आगे दोस्तों R P से बड़ा है दोस्तों, तो ये R हो गया दोस्तों। किससे बड़ा है? P से बड़ा है दोस्तों, तो ये P हमसे बड़ा कर दिए। उसके बाद कह रहा है S R से छोटा है दोस्तों। S किससे छोटा है? R से छोटा है दोस्तों, तो S कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ सकता है दोस्तों बीच में, तो यहाँ पर लिख लेंगे S। और आगे कह रहा है T R से बड़ा है दोस्तों, तो T कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा।
जो कि आर से बड़ा है दोस्तों। आगे पूछा क्या था हमें क्वेश्चन में कि बीच का कौन सा होगा दोस्तों, तो बीच का ये है, तो बीच का देखेंगे कौन सा होगा। देखिए ये है आपका दोस्तों टी, ठीक है, टी आर, और ये है पी और क्यू, तो बीच का कौन होगा दोस्तों, एस वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा बीच का एस, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन में देखिए ये है एस दोस्तों, तो बीच का कौन हुआ, एस हुआ दोस्तों। दोस्तों आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे का प्रश्न कह रहा है एल और एम बहनें हैं, एल और एम बहनें हैं, पी एल का पति है, ओ एम का पति है, क्यू एम और ओ का पुत्र है। तो हमें किसका पूछा है दोस्तों, प्रश्न में एल और क्यू का संबंध बताना है। तो चलिए इसे भी आसानी से हल करते हैं दोस्तों। पहले कह रहा है एल एम बहनें हैं, तो हम पहले क्या बनाएंगे दोस्तों, एल, और बहन बहन या भाई बहन का रिश्ता क्या होता है दोस्तों, बराबर का होता है, इसलिए हम बराबर में लिखे हैं। अब दोनों बहनें हैं यानी दोनों फीमेल हैं, इसलिए माइनस दोस्तों, ठीक है। आगे कह रहा है पी एल का पति है, पी एल का पति है, तो पति और पत्नी का रिश्ता भी बराबर का होता है दोस्तों। तो ये पति है यानी मेल है, इसलिए इसको प्लस बना लिए दोस्तों। उसके बाद कह रहा है ओ एम का पति है दोस्तों, किसका, ओ एम का पति है, तो मैंने बताया था पति पत्नी का रिश्ता बराबर का होता है दोस्तों, और ये पुरुष है यानी पति, इसलिए इसको प्लस लिया गया है दोस्तों। आगे कह रहा है क्यू एम और ओ का पुत्र है, क्यू एम और ओ का पुत्र है, तो ये एम और ओ कहाँ है दोस्तों, ये एम और ओ है, इनका ये पुत्र है, तो ये इनके नीचे आ जाएगा दोस्तों। कौन, ओ, पुत्र है, पुत्र मतलब लड़का है, मतलब प्लस में होगा। तो हमें पूछा क्या है अंत में, एल का क्यू से संबंध बताइए दोस्तों। तो देखिए एल का क्यू से क्या संबंध होगा, तो देखते हैं। इनकी ओ की माता कौन है दोस्तों, ये है, ठीक है, ओ की माता एम है यहाँ पर, और एम की बहन कौन है, एल, तो बहन का बेटा, बहन का बेटा हमारा क्या लगेगा दोस्तों, हमारा भांजा लगेगा, क्या लगेगा, भांजा। ये दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में ए फलक युक्त फलक के विपरीत क्या होगा। इसको देखिए कि किसके विपरीत कह रहा है, ए के विपरीत। तो हम ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो बहुत आसानी से बनते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, किसके विपरीत पूछा है हमें, ए के विपरीत पूछा है दोस्तों। तो विपरीत कैसे ढूंढते हैं दोस्तों, तो एक छोड़ करके एक ढूंढा जाता है, यानी कि बी का विपरीत कौन होगा दोस्तों, एफ होगा। देखिए सी यहाँ पर गैप बन रहा है। इसी प्रकार अगर हम ए का देखेंगे दोस्तों, तो ये हुआ ए और ये हुआ हमारा जी, इनके बीच का फर्क कौन है दोस्तों, यानी गैप में कौन है दोस्तों, सी है। तो हमें एक छोड़ करके एक बताना है, मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ दोस्तों। तो ए को हम विपरीत, ए का विपरीत हम देखेंगे तो इस कौन होगा दोस्तों, जी होगा। कौन होगा, जी होगा, क्योंकि सी यहाँ पर छूट रहा है, और मैंने पहले ही बोला है कि एक छोड़ करके गैप निकाला जाता है। उसी प्रकार अगर हमें यहाँ पर एन का बोलता दोस्तों, तो एन का ऑपोजिट क्या होता दोस्तों, सी होता, क्योंकि यहाँ पर जी छूट रहा है दोस्तों। इसी प्रकार फिलहाल हमें ए का पूछा था, तो हमें ए का विपरीत क्या मिलेगा दोस्तों, ये जी मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा, जी। विकल्प में देखिए जी कहाँ पर है, तो जी हमारा बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल किया जाता है दोस्तों। आगे प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं। अब हमें वहाँ वर्ग गिन करके दिखाना है। तो चलिए ऐसे प्रश्नों को बड़े आसानी से हम वर्ग गिन करके आंसर ढूंढ सकते हैं। तो चित्र को आप ध्यान से दीजिए, देखिए कि चित्र में क्या बना हुआ है दोस्तों, बहुत सारे अंदर में बॉक्स यानी कि वर्ग बने हुए हैं, इसे ही हमें गिनना है दोस्तों। तो कैसे गिनेंगे, तो चलिए देखते हैं। पहले हम इसे समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ये है हमारा बॉक्स है दोस्तों, इसमें 4 कोने हैं, एक, ये हो गया एक, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4 दोस्तों, ठीक है। और ये जो हमारा बड़ा बन रहा है दोस्तों बाहर से, ये इसको कर करके हमारा 5 होता है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग हैं दोस्तों, कितने वर्ग हो गए,
5 वर्ग हो गए दोस्तों। इसी प्रकार हम 5 वर्ग तो ढूंढ लिए, लेकिन आंसर अभी नहीं मिला है दोस्तों। हम यहाँ पर देखते हैं, एक 6 है दोस्तों, और ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, और ये अंदर का 13 है। यानी कि बॉक्स के अंदर देखेंगे तो छोटे छोटे और हैं दोस्तों, जो कि टोटल करके 8 होते हैं। तो 8 और 5 टोटल कितने होंगे दोस्तों? 13 त्रिभुज होंगे। कितने? 13। ऑप्शन में 13 दिख रहा है, ये हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ये दोस्तों अगले प्रश्न को ध्यान देते हैं। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। अब इसमें विषम हम कैसे पता लगाएंगे दोस्तों? तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जो आपके एग्जाम में भी आसानी से आपको पता चल जाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला अंक दिया है दोस्तों 642। कितना दिया है दोस्तों? 642। दूसरा दिया है 482, तीसरा दिया है 262, तीसरा दिया है 391। तो इस तरह से तो हम पता नहीं लगा सकते दोस्तों। तो हम सबसे पहला तरीका आजमाएंगे, तीनों संख्याओं को आपस में जोड़कर देखते हैं। चलिए, पहला अंक दिया है दोस्तों 6 + 4 + 2, जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 6 × 4 = 10, 2 = 12। कितना आया दोस्तों? 12। तो पहले वाले का जोड़ कितना होता है दोस्तों? 12। उसी प्रकार हम इसको भी समझते हैं दोस्तों। 4, 8 और 2 सभी को प्लस करना है दोस्तों। तो 8 × 4 = 12, 12 और 2 14 होगा दोस्तों। कितना होगा यहाँ पर? 14 होगा दोस्तों। अब देखते हैं तीसरे वाले को। तीसरे वाले को भी समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तीसरा वाला क्या है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर कितना आया था? 16। यहाँ पर कितना आया था? 14। कितना आया था? 14। ठीक है। अब उसी प्रकार 2, 6, 2 को भी समझते हैं दोस्तों। 2 + 6 + 2, तो 6 और 2 8, 8 और 2 10। यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों? 10 आएगा। कितना? 10 आएगा दोस्तों। 10। इसी प्रकार हम अब तीसरे को भी निकाल लेते हैं दोस्तों। तीसरा कितना है? 391। कितना है दोस्तों? 391। तो 391 का हर संख्या को आपस में जोड़कर देख लेते हैं दोस्तों, क्या होता है। तो इसका भी आंसर हमें पता लग जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो 3 9 धन 1, 9 और 1 10, 10 3 13। देखिए दोस्तों, क्या हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि इसमें विषम कौन है? तो देखिए, यहाँ था 16, यहाँ था 10, यहाँ था 14, सॉरी यहाँ था 10, वहाँ था 14, और यहाँ पर कितना आया दोस्तों? 13। अब ध्यान से देखेंगे तो यह एक सम संख्या है, यह भी एक सम संख्या, यह भी एक सम संख्या है, लेकिन 13 एक विषम संख्या है। तो हमारा सही आंसर कौन हुआ दोस्तों? हमारा यह डी वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों, क्योंकि यह इन तीनों से विषम है दोस्तों। तो इस तरह से प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। चलिए देखते हैं वो शब्द क्या है। पहला शब्द यहाँ दिया है दोस्तों लाभ। क्या दिया है दोस्तों? लाभ। अनुपात हानि, यानी लाभ का क्या होता है दोस्तों? हानि होता है। उसी प्रकार हमें दुख का बताना है दोस्तों। तो क्या दुख का क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर क्या क्रोध होगा? नहीं। निरुत्साहित होगा? नहीं। तो दुख का होता है दोस्तों खुशी। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों हमारा? खुशी। देखते हैं दोस्तों, आगे कह रहा है आकृति में कितने घन हैं दोस्तों। तो हमें घन की गिनती करके बतानी है कि कुल कितने घन हैं। इस तरह के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल करते हैं दोस्तों। किस तरह से? चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। इसको कहते हैं घन। ये क्या है दोस्तों? घन। अब इसमें हमें गिनती बतानी है कुल कितने घन हैं। तो देखिए बहुत आसान तरीके से, नीचे वाला 1, तो 1 1 1 दिए तो 1 1 1 तीनों को देना है दोस्तों। फिर ऊपर देंगे 2, तो 2। फिर ऊपर 3 और रहता तो 3 3 देते हैं। उसके ऊपर रहता तो 4 4 देते हैं। उसके और होता तो 5 5 देते हैं। और इससे ज़्यादा घन वाला भी मैं आपको अगले वीडियो पे अवश्य बताऊंगा दोस्तों। फिलहाल यहाँ पर इस प्रकार से नंबरिंग करना है। सिर्फ नीचे 1 दिया है तो सभी 1 1 1 नीचे, ऊपर उसके बाद वाला 2 है तो पूरा 2 2, और उसके बाद 3 है तो पूरा 3 3। लेकिन ऊपर में एक ही घन है तो 3 एक बार लिखा हूँ दोस्तों। अब सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं दोस्तों। तो कितना होगा? 1 + 1
प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है दोस्तों, तो कितना होगा? 1 2 3 2 5 2 7 3 10। कितना आया दोस्तों? 10 आया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विकल्प में देखिए 10 कहाँ पर है, ये हमारा 10। आगे प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है कह रहा है दोस्तों। और शब्द क्या दिया है यहाँ पर? ग्लेज। क्या दिया है? ये दिया है ग्लेज। इसको कौन सा शब्द है, इससे हम बना सकते हैं? इस ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन को हम अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? जी दिख रहा है, एल भी है, ए भी है, लेकिन डी नहीं है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत होगा, यानी कि पहला वाला विकल्प नहीं होगा, पहला विकल्प नहीं है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, दूसरे वाले विकल्प को देखते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, एल है, ए भी है, जेड भी है, लेकिन वाई नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है? वाई। तो उस हिसाब से हमारा ये विकल्प भी नहीं आएगा दोस्तों। उसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों, क्या क्या दिया है दोस्तों? एल है, ई है, ठीक है, ए भी है दोस्तों, एस। देखिए एस नहीं है दोस्तों, तो हमारा सी ऑप्शन भी सही गलत होगा दोस्तों। अब आते हैं डी ऑप्शन को। डी में गुरु जेड है दोस्तों, ई भी है दोस्तों, ए भी है दोस्तों, और एल भी है दोस्तों। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी वाला। तो इस प्रकार इस प्रश्न को देखते देखते हैं दोस्तों, कह रहा है 26 22 20 16 14। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमें बताना है दोस्तों। तो इस प्रकार की श्रृंखला वाले प्रश्नों को सबसे पहले दोस्तों अंतर निकालने का कोशिश करना चाहिए, उसके बाद दूसरी संक्रिया लगा सकते हैं दोस्तों। ये दूसरा तरीका अपना सकते हैं, सबसे आसान तरीका होता है अंतर। चलिए पहले हम इनके बीच का अंतर निकालते हैं दोस्तों। तो पहला अंक क्या दिया है दोस्तों? 26। फिर क्या दिया है दोस्तों? 22। फिर क्या दिया है दोस्तों? 20। उसके बाद क्या दिया है दोस्तों? 16। उसके बाद क्या दिया है दोस्तों? 14। अगर हम इनके बीच का अंतर देखें, हम इनके बीच का अंतर देखें तो कितने का अंतर हो रहा है दोस्तों? यहाँ पर 4 का, उसके बाद 2 का, उसके बाद फिर 4 का, उसके बाद फिर 2 का। तो हमें यह समझ में आ रहा है दोस्तों कि यहाँ पर क्या चल रहा है? एक पैटर्न चल रहा है। कितने का? 4 2 4 2। ठीक उसी प्रकार हमें इसके बाद क्या आएगा दोस्तों? तो पहले आया था 4 का अंतर, फिर 2 का, फिर 4 का अंतर, फिर 2 का अंतर। तो उसके बाद पता है हमें पुनः 4 का अंतर आने वाला है। तो हम इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो हमें लास्ट के डिजिट क्या था? 14। तो 14 में 4 फिर माइनस करेंगे, अर्थात उनका अंतर करेंगे, क्योंकि सीरीज कैसा चल रहा था? 4 फिर 2 4 फिर 2, तो 2 के बाद फिर क्या आएगा? 4 आएगा। तो 10 में से 4 घटाएंगे दोस्तों, अंतर देखेंगे, तो 10 में से 4 घटेगा तो 10 बचेगा दोस्तों। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो गया? 10। तो इस तरह के प्रश्न